वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 15 फरवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस हर एक साल 13 फरवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 13 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन पंकज त्रिपाठी। और पंकज त्रिपाठी भारत यानी कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर भी पंकज त्रिपाठी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की बनाए जाने की घोषणा की गई है? स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हाल फिलहाल में कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक सरकार अपने यहाँ पर युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएगी। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना यह वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री वासवराज एम बम्बई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हुआ करते थे और BS येदियुरप्पा को कर्नाटक विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना जो पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल जी है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का राजकीय पशु सेंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने रीमाइनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? रीमाइनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट को हाल फिलहाल में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नीति आयोग। चलिए जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान बोलते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यानी कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो नीति आयोग है ना जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसको चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह की चित्र को लिया है? यानी कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से हाल फिलहाल में शुक्र ग्रह के चित्र को लिया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है शुक्र। चलिए जानते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना जुलाई 1958 को हुआ था।
नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। और वाशिंगटन डीसी है ना, यह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑल। और नासा के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि बिल नेल्सन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया है? निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव सेबी के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है सेबी। चलिए जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, यानी कि इसका जो स्थापना यानी कि 1988 में हो गया था और इसका कार्यकाल यानी कि 1992 में हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर यानी कि 1992 लगाएंगे। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सेबी के वर्तमान में चेयरमैन अजय त्यागी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंज 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंज 2022 पुरुष एकल का खिताब यानी कि साकेत मियानेनी और राजकुमार रामनाथन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से दोनों सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेलारूस और किस देश ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? यानी कि रूस की सेना और बेलारूस की सेना के द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास हाल फिलहाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रूस। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो रसिया के राष्ट्रपति के रूप में 2036 तक अपने पदों पर बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस है ना, जो विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में वंचित हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्या हुई है? यानी कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक यानी कि हत्या झारखंड राज्य में हुआ है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है झारखंड। चलिए जान लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की स्थापना 15 जनवरी 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 6 है और विधानसभा की सीट की संख्या 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के राज्यपाल कृष्ण मोहन सेठ है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य 2024 तक रखा है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 2024। वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कंस्टिट्यूएंसी मुरैना मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय टेबल टेनिस संघ की हाल फिलहाल में नई अध्यक्ष गीता मित्तल बनी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गीता मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSE एकेडमी के साथ समझौता किया है? SBI बैंक ने 5 पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए NSE के साथ समझौता किया है।
इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है SBI। चलिए जानते हैं SBI के बारे में। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और SBI के वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है और SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। अब इसका नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन इनका टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो के द्वारा इनसैट 4B उपग्रह को हाल फिलहाल में निष्क्रिय कर दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है इसरो। चलिए जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि इसरो का आदर्श वाक्य है। और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन चेंज हुए हैं जिसका नाम एस स्वामीनाथन है। इससे पहले इसरो के यानी कि चेयरमैन यानी कि के शिवान जी हुआ करते थे। इनके स्थान पर नया चेयरमैन एस स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में अपना प्यारा देश भारत का रैंक 4थे नंबर पे है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? भेड़ पालन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है न्यूजीलैंड। चलिए जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है। और न्यूजीलैंड है ना जो इस बार के टेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट का खिताब न्यूजीलैंड के द्वारा ही जीता गया है। इन्होंने भारत को हराकर फर्स्ट टाइम टेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।